भजन संहिता 91 उसका 11वां वचन। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे, तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, कितना अच्छा वचन है। देखिए, जहां कहीं आप जाएंगे परमेश्वर अपने दूत को क्या करेगा? आज्ञा देकर भेजेगा आपके लिए। किसके लिए? कितने लोग विश्वास करते हैं ये महीने में परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग दूत को भेजेगा? कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए, स्पेशली आपके लिए प्रभु अपने स्वर्ग दूत को क्या करेगा? आज्ञा देकर भेजेगा। बोलेगा जा, मेरा बेटी क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसको जाके मदद कर, हेल्प कर, उसके साथ रहे, उसको संभाल, उसको प्रोटेक्ट कर। करेगा कि नहीं? आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु स्वर्ग दूतों को क्यों रखा है पता है क्या? आपका और मेरा सेवा करने के लिए रखा है। आपका और मेरा सेवा करने के लिए प्रभु ने स्वर्ग दूतों को रखा है। पढ़िए बाइबल में वचन, इब्रानी के किताब 1 अध्याय 14वां वचन। इब्रानी के किताब 1 अध्याय। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। देखिए, उद्धार जो उद्धार पाए हैं उनका सेवा करने के लिए प्रभु ने स्वर्ग दूतों को क्या किया है? रखा है। आप समझ रहे? आपका और मेरा सेवा करने के लिए स्वर्ग दूतों को परमेश्वर ने क्या किया है? रखा है। हालेलुया। देखिए, मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, अच्छा, बहुत से इस दुनिया में बहुत से लोगों के जीवन में स्वर्ग दूतों ने उनको क्या किया है? सेवा किया है। ऐसा अगर मैं गवाही बताना चाहूं तो बहुत सारा गवाही मैं क्या कर सकता हूं, बता सकता हूं। परमेश्वर के एक संभव खाली मैं बताकर मैं परमेश्वर के वचन में जाता हूं, क्योंकि फिर आपको परमेश्वर का वचन सुनने नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए एक ही संभव खाली मैं बताता हूं। एक बार तमिलनाडु में एक परिवार था। उनके घर का कंपाउंड के अंदर क्या है? एक नारियल का पेड़ था। क्या था? नारियल का पेड़। अभी क्या हो गया, वो जब भी बाहर जाता था ऐसा कहता है कि स्वर्गदूत तू क्या करना, मेरा घर को प्रोटेक्ट करना। परमेश्वर तू अपने स्वर्गदूतों को भेजकर क्या करना, मेरे घर को क्या करना, प्रोटेक्ट करना करके बताकर जाता था, प्रार्थना करके जाता था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, अचानक में देखा तो नारियल, इतना बड़ा बड़ा नारियल जो पड़ा था, वो नारियल पूरा क्या है, कोई तो काट के लेके गया। पूरा नारियल का क्या बोलते हैं, गड्डी जो भी है, वो काट के क्या किया, लेके गया। वो आकर देखा तो नारियल क्या नहीं, पेड़ में एक भी नारियल नहीं है। उसको बहुत बुरा लगा। तुरंत वो परमेश्वर को बोला, परमेश्वर आपने आपके स्वर्गदूत को बेचकर क्या नहीं किया? स्वर्गदूत तूने मेरा घर को क्यों क्या नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया करके। अगला दिन सुबह में देखा तो उसके घर के सामने नारियल का पूरा क्या बोलते, गड्डी पूरा क्या है, पड़ा है। अगला दिन सुबह में, आप समझ रहे हैं? देखिए परमेश्वर, देखिए उसके स्वर्गदूतों को परमेश्वर क्यों रखा है? आपको और मुझे सहायता करने के लिए, संभालने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को क्या किया है, रखा है। अभी देखिए, मैं बाइबल में से एक 7 पॉइंट में बताता हूं। कितना पॉइंट? किस किस के जीवन में परमेश्वर स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा और क्यों भेजा और उसका कारण क्या है, सब मैं क्लियरली क्या करेगा, बताएगा। थोड़ा आप समय वेट करना पड़ेगा। आपको आशीष चाहिए तो थोड़ा क्या कीजिए, समय वेट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आइए, फर्स्ट पॉइंट, दानियेल भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 6वां अध्याय 22वां वचन। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरा कुछ भी हानि नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया।
फर्स्ट, दानियेल के लिए प्रभु ने अपने स्वर्ग दूत को क्या किया? भेजा। अच्छा ध्यान से सुनिए, दानियेल के लिए प्रभु ने अपने स्वर्ग दूत को क्या किया? भेजा। परमेश्वर के बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनिए, हम सबको पता है राजा ने एक आज्ञा दिया कि 30 दिन तक कोई भी, पूरा देश में कोई भी क्या नहीं करना है, राजा को छोड़ दूसरा कोई परमेश्वर को, देवता को दंडवत नहीं करना है। लेकिन दानियेल का एक कैरेक्टर क्या है? रोज कितने बार प्रार्थना करता था? 3 बार। घुटना डालकर, खिड़की को खोलकर, यरूशलेम को देखकर क्या करता था? दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। परमेश्वर के बच्चे, क्या हो गया? लोग आकर दानियेल को पकड़े, राजा के पास लेकर गया। अभी उसको सिंह के मांद में क्या कर रहे हैं? डालने वाले हैं। सिंह के मांद में डाला तो पता चला सिंह के मुंह को परमेश्वर ने क्या किया? बांध दिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सिंह के मांद में डालने के, दानियेल को डालने के बाद में उसका सिंह के मुंह को बांधा या पहले से बांधा था? आप समझ रहे हैं? उसका मतलब दानियेल को सिंह के मांद में डालने से पहला प्रभु ने अपने स्वर्ग दूत को क्या किया? भेज दिया। जा, पहला जाके क्या कर? सिंह के मुंह को क्या कर दे? बांध दे करके। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे, आप और मैं एक विपत्ति में, एक संकट में, एक दुख में जाने से पहला प्रभु आपके लिए एक स्वर्ग दूत को क्या करेगा? पहला ही भेज देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप समझ रहे हैं? दानियेल सिंह के मांद में डालने से पहला प्रभु ने स्वर्गदूत को भेज दिया। स्वर्गदूत जाके पहला सिंह के मुंह को क्या कर दिया? बांध दिया। उसके बाद दानियेल नीचे गिरा, देखा तो कोई कुछ नहीं किया। रीजन क्या है पता है क्या? रीजन क्या? मैं दो रीजन बताता हूं। एक ले लीजिए, उसमें लिख, वही 6वां अध्याय पर एक मिनट बता। हाँ पढ़िए, 20वां वचन पढ़िए। तब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, जिसकी तू नित्य उपासना करता है। आप समझ रहे हैं? दानियेल परमेश्वर को कैसा आराधना करता था? नित्य बोलेंगे तो कंटिन्यू। वहां पर ऐसा राजा बोल सकता था, जिसका दानियेल, जिसका तू आराधना करता है वो परमेश्वर तुझे क्या करेगा? बचाएगा। ऐसा बोल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं बोला। वो बोला जिसका तू नित्य उपासना करता है और जिसका तू कंटिन्यू आराधना करता है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता अगर आपके लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत को भेजना है तो आप कंटिन्यू क्या करना है? कंटिन्यू क्या करना है? आराधना। हर संडे जो चर्च में आते हैं उनके लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत को क्या करेगा? भेजेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। जो एक संडे छोड़ के एक संडे आते हुए, एक हालेलुया बोलिए। सब रेगुलर आते हैं? जो एक संडे छोड़ के एक संडे आते हैं, सावधान। आप सावधान। आप समझ रहे हैं? आपको राजा अगर आपके बारे में बोलेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? सोचिए ना, क्या बोलेगा? जिसका तू नित्य उपासना करता है, ऐसा बोलेगा? मैं रहेगा तो मैं बोलेगा जिसका तू एक संडे छोड़ के एक संडे आराधना करता है कि नहीं? मैं कहता हूं इसलिए कंटिन्यू क्या करना है? हर संडे आराधना में आना। आपके लिए परमेश्वर अपने दूत को क्या करेगा? बेचेगा। सेकंड, उसमें और एक चीज देखिए, परमेश्वर पढ़िए, 22वां वचन पढ़िए। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की,
इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, हाँ, तेरे सम्मुख भी हाँ, मैंने कोई भूल नहीं की। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के सामने भी उसका कोई गलती नहीं है, या राजा के सामने, कोई मनुष्य के सामने भी उसका कोई गलती नहीं किया। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया, दूत को क्या किया, भेजा। हालेलुया। हाँ, सेकंड पॉइंट, प्रेरितों के काम के किताब 10वां अध्याय 3 वचन, जल्दी पढ़िए। उसने दिन के हाँ, तीसरे पहर के निकट हाँ, दर्शन में स्पष्ट रूप से हाँ, देखा कि हाँ, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत हाँ, उसके पास भीतर आकर कहता है, हाँ, हे कुरनेलियुस। हाँ, उसने उसे ध्यान से देखा, हाँ, और डरकर कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए हाँ, परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिए, यहां पर कोर्नेलियू करके एक व्यक्ति के लिए प्रभु ने अपने दूत को क्या किया, भेजा। किसके लिए? ये कोर्नेलियू इजराइल देश का नहीं है, ये कोर्नेलियू एक अन्य जाति व्यक्ति है। कौन है? अन्य जाति, इताली, उसमें लिखा है कि इताली देश का करके। अच्छा, ध्यान से सुनिए, अभी ये अन्य जाति व्यक्ति के लिए प्रभु ने अपने स्वर्ग दूत को क्या किया, भेजा। क्यों भेजा? रीजन क्या है? उसमें लिखा है कि उसका प्रार्थना और उसका दान परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर पहुंचा। किधर पहुंचा? किधर पहुंचा? उसका प्रार्थना और उसका भेंट वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर क्या किया, पहुंचा। परमेश्वर के बच्चे, कितने लोग कह सकते हैं मेरा प्रार्थना और मेरा भेंट परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर पहुंचता है? मैं कहता हूं, एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, अगर हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है तो हम कहां से जाएंगे? आपको समझ में आ रहा है? अगर मेरा प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है तो मैं भी नहीं जा सकता। यहां पर कोर्नेलियू का प्रार्थना किधर पहुंचा? परमेश्वर के पास पहुंचा। इसलिए स्वर्गदूत को प्रभु ने क्या क्या भेजा, जा मेरा बेटा के पास जा कर। क्यों? रीजन क्या है? कोर्नेलियू के लिए स्वर्गदूत क्यों आया? परमेश्वर ने स्वर्गदूत को क्यों भेजा? क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। क्योंकि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। प्रार्थना, अभी आप भी बोलेंगे हम भी तो प्रार्थना करते हैं पास्टर, हम भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसका प्रार्थना में और हमारा प्रार्थना में बहुत फर्क है। उसका प्रार्थना कैसा मैं बताता हूं, ले लीजिए, पढ़िए 3 वचन पढ़िए। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। उसने दिन के तीसरा पहर, कौन सा टाइम? दिन के तीसरा पहर। ये और किधर आपने पढ़ा है क्या? उसका प्रेयर का टाइम कौन सा पता है क्या? दिन के तीसरा पहर। यही टाइम में और कोई प्रार्थना किया है क्या? हाँ, बोलिए, और कोई? प्रेरितों के काम के किताब 3 अध्याय में पतरस और यूहन्ना भी यही समय पर किधर जाते हैं? मंदिर में। वो उनके लिए भी क्या है? प्रार्थना का समय। उसका मतलब क्या है पता? यहूदी लोगों का प्रार्थना का एक समय होता था। वो समय कौन था? समय पता है क्या? दिन का तीसरा पहर। दिन का तीसरा पहर वो उनका प्रार्थना का समय होता था। और यहां पर अन्य जाति कोर्नेलियू भी क्या कर रहे? वही समय को प्रार्थना का समय कर नियुक्त करके वो भी रोज क्या कर रहे? वो टाइम में प्रेयर कर रहे। परमेश्वर के बच्चे, आपका कोई प्रार्थना का समय है क्या? सोचिए, कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कभी भी जब टाइम मिलेगा तभी प्रार्थना, ये नहीं है। प्रार्थना बोलेंगे तो प्रेयर के लिए एक टाइम होना है। आपका प्रार्थना के लिए क्या होना है? एक टाइम। वो टाइम फिक्स करके प्रार्थना कर देखिए। मैं कहता हूं परमेश्वर आपके लिए भी स्वर्गदूत को भेजेगा। हालेलुया।
कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। प्रार्थना का एक टाइम होना है। ऐसा नहीं कि कभी भी प्रार्थना करो, ऐसा नहीं है। इधर रोज प्रार्थना करने के लिए आते हैं क्या? कौन कौन आते थे? आ रहे? हाँ। और कौन आते थे? तुम आते? हाँ, नहीं आते? क्यों? हाँ, रोज आने का आते? आप आ रहे? आ रहे? और कौन? क्यों नहीं आ रहे? नहीं, 1 महीना हो गया। बीच में बोल रहे थे मेरा बीमार है करके, अभी क्या हो गया? वही काम पे नहीं जाते? जा रहे हैं ना? हाँ, फिर नहीं, कुछ एक्सक्यूज नहीं। कल से मुझे आना इधर, कल से मुझे इधर आना ही है प्रार्थना करने के लिए, नो एक्सक्यूज। और कौन? अर्चना सिस्टर भी आते थे क्या? नहीं ना? ले आ सकते हैं दोपहर को 1 घंटा आके प्रार्थना करेगा तो, है ना? और कौन? और किसी को है ना? देखिए, वो प्रेयर आप एक टाइम फिक्स कीजिए। आप समझ रहे? एक फिक्स, एक 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, वो फिक्स वो टाइम रखिए। और वो टाइम में कुछ भी काम रहेगा पहला उसको छोड़ दीजिए और डायरेक्ट किधर आ जाइए, आइए प्रार्थना कीजिए। आपसे यूहन्ना, पतरस और यूहन्ना, वो तीसरा पहर में प्रार्थना का समय था उनका, बराबर वो मंदिर में गए। मैं कहता आप भी ऐसे ही चर्च पे क्या कीजिए, आइए आके प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग दूत को क्या करेगा? भेजेगा। हाँ, तीसरा ले लीजिए। तीसरा पढ़िए, प्रेरितों के काम के किताब 12वां अध्याय 7वां वचन। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर पतरस के लिए प्रभु ने एक स्वर्गदूत को क्या किया? भेजा। ये पतरस कहां पर था? कहां पर था? जेल के अंदर। किधर था? जेल के अंदर। उसको पकड़ के जेल के अंदर डालकर जंजीर से उसके हाथ पैर सब बांध के रखे थे। उसके हाथों को सब जंजीर से बांध के रखे थे। अभी देखिए, अचानक स्वर्गदूत आकर उसके सामने खड़ा हो गया। जब स्वर्गदूत आया, बोला वो सो रहा है। वो क्या करे? पतरस क्या करे? जेल के अंदर सो रहा है। उसको उठ करके उसको जगाया, बोला उठ के खड़ा हो जा करके। जैसे ही वो उठ गया, उसका हाथ में जो बंधन था वो क्या हो गया? टूट गया। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, आपके जीवन में जितना बंधन है वो सब क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। सेकंड, स्वर्गदूत बोला चल कपड़ा पहन, जूता पहन, चल करके कहा मेरे पीछे हो लेकर के। वो स्वर्गदूत के पीछे पीछे जा रहा है। वो जब जाकर खड़ा हो गया, वो दरवाजा किसका है? लोहे का है। लोहे का दरवाजा ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? खुल रहा है। ऑटोमेटिक क्या हो रहा है? लोहे का दरवाजा खुल रहा है। अभी देखिए, आपको मैं बता, ये कभी लिखा हुआ 2000 साल पहला लिखा हुआ वचन है। 2000 साल पहला लिखा हुआ वचन है। परमेश्वर के बच्चे, आज हम मॉल में जाते हैं, जाते ही क्या होता है? दरवाजा, कांच का दरवाजा खुलता है। लेकिन 2000 साल पहला ही पतरस जब चलकर गया, लोहे का दरवाजा ऑटोमेटिक क्या हो गया? खुलने लगा। आप समझ रहे? ये सब कहां से आया? बाइबल से आया है। ये सब कहां से आया? बाइबल से आया है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि फर्स्ट आपका बंधन टूटेगा। सेकंड, आपके लिए जो जो द्वार बंद है, दरवाजा बंद है, वो दरवाजा सब क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? लेकिन पतरस के लिए स्वर्गदूत को प्रभु ने क्यों भेजा? रीजन क्या है? प्रार्थना। किसने प्रार्थना किया? कलीसिया के लोगों ने क्या किया? प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को क्या किया? भेजा। वो कलीसिया के लोग बहुत अच्छे थे, अच्छा प्रार्थना करने वाले थे। प्रार्थना करने वाला कलीसिया। कैसा कलीसिया?
प्रार्थना करने वाले कलीसिया। इसलिए देखिए पास्टर क्या कर रहा है, सो रहा है, जेल के अंदर क्या कर रहा है, सो रहा है। पास्टर जेल के अंदर क्या कर रहा है, सो रहा है। लेकिन कलीसिया रात में जाग कर उसके लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वो कलीसिया प्रार्थना करने वाला कलीसिया था। मैं कहता हूं कि हमारा कलीसिया कैसा होना है। बाप रे, आपका आवाज से ही पता चलता है कि आप लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। अभी थोड़ा मुंह हो रहा है, अभी थोड़ा क्या हो रहा है, हम बोल बोल के थक गए थे। अरे प्रार्थना करो प्रार्थना करो, बोल बोल के हम बहुत थक गए थे। लेकिन अभी थोड़ा क्या हो रहा है, परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना करने वाला कलीसिया होना है। अगर प्रार्थना करने वाला कलीसिया रहेगा तो परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत को क्या करेगा, भेजेगा। हालेलुया। अभी देखिए वहां पर पतरस को पकड़ के लेके गया। अभी समझ लीजिए, मुझे पकड़ के लेके गया और जेल में डाल दिया। अभी आप क्या करेंगे? बाप रे, पास्टर तो अभी गया, अभी हम भी क्या करेंगे? अभी आराधना, अभी गया चर्च, अभी गया, अभी आराधना खत्म। ऐसा है क्या? क्या करेंगे? देखिए परमेश्वर सुन रहे, पता नहीं, आप समझ रहे हैं? हाँ, पतरस को पकड़ के लेकर गया, लेकिन कलीसिया प्रार्थना कर रहा है। मैं कहता हमारा कलीसिया ऐसे ही प्रार्थना करने वाला कलीसिया होना है। अगर हमारा कलीसिया, देखिए एक चर्च बोले तो उसमें 3 चीज मैं कहता हूं। एक है प्रार्थना, दूसरा है सुख समाचार, तीसरा है देने वाला। ये तीनों रहेगा, वो चर्च क्या होगा, बढ़ेगा। वो चर्च क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए कलीसिया के लोग प्रार्थना कर रहे थे, इसलिए प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा। आप समझ रहे हैं? फर्स्ट दानियल के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा, सेकंड कोर्नेलियू के लिए स्वर्गदूत को भेजा, तीसरा पतरस के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत को भेजा, चौथा पढ़िए मत्ती सुख समाचार के किताब 1 अध्याय 20वां वचन। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से। अच्छा ध्यान से सुनिए। फोर्थ, यूसुफ के लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत को क्या किया, भेजा। किसके पास भेजा? यूसुफ के लिए प्रभु ने अपने स्वर्ग दूत को क्या किया, भेजा। अभी हम सबको पता है कि यीशु का पिताजी का नाम क्या है, यूसुफ। यीशु का मां का नाम क्या है, मरियम। अभी देखिए दोनों को क्या हो गया था, एंगेजमेंट हो गया था। एंगेजमेंट हो गया था। होने के बाद में किसी ने तो यूसुफ को बताया कि तेरा पत्नी जिससे तू शादी करने वाला है वो अच्छी नहीं है। पता नहीं उसको किसी के साथ क्या है, कनेक्शन। आप समझ, उसको किसी के साथ कनेक्शन है, इसलिए अभी वो कनेक्शन के द्वारा वो क्या हो गया, पेट से है कि नहीं? वो कैसा है, पेट से है। अभी इसका माइंड में क्या है, शक। क्या आ गया माइंड में? सब बीमारी से बड़ा बीमारी शक का बीमारी। अभी इसका माइंड में क्या आ गया, शक आ गया। किसके ऊपर? जिससे वो शादी करने वाला है उसके ऊपर शक आ गया कि ये किसके साथ गया रहेगा, क्या हुआ रहेगा इसके साथ। अभी पेट से है, अगर मैं इसे शादी करूं तो क्या होगा। इसका माइंड पूरा क्या हो गया, शक। लास्ट में इसने सोचा कि उसका क्या नहीं करना, निंदा नहीं करना, उसको अपमान नहीं करना है, सीक्रेटली उसको क्या करना है, तोड़ देना, सीक्रेटली तोड़ देना है। तब स्वर्गदूत ने, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और बोला, यूसुफ के पास आके बोला, तेरा पत्नी तू जिससे शादी करने वाला है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है।
वो गलत नहीं है। उसके पेट में जो उत्पन्न हुआ है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है। और वो जिस बच्चे को जन्म देने वाला है वो बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ये पूरे दुनिया का उद्धार करता है। हालेलुया। तब जाके उसका संदेह क्या हो गया, मिट गया। परमेश्वर के बच्चे आज भी देखिए बहुत सारे फैमिली में क्या है, शक। शक ये बड़ा क्या है, बीमारी है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे अभी देखिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, फिर से स्वर्गदूत आ रहा है। मत्ती 2:13 उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। क्योंकि ये हेरोद क्या कर रहा था, सब बच्चे को मार रहा था। इसलिए स्वर्गदूत को प्रभु ने भेजा और वो स्वर्गदूत आकर बोला, तू बच्चे को लेके क्या कर, मिस्र देश में चल। अभी मिस्र देश में रहकर बहुत सालों के बाद फिर स्वर्गदूत को परमेश्वर ने भेजा। वो स्वर्गदूत आकर फिर से कहा, तू अभी मिस्र देश में मत रहना, तू अभी इजराइल देश में क्या करना। मत्ती 2:19 में 3 बार स्वर्गदूत किसको दर्शन दिया, यूसुफ को। उसका मतलब स्वर्गदूत यूसुफ को दर्शन देकर उसका अगुवाई कर रहा था। मैं कहता हूं परमेश्वर के बच्चे, आपको भी इस महीने में स्वर्गदूत को भेजकर प्रभु क्या करेगा, अगुवाई करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? ठीक है, यूसुफ के लिए स्वर्गदूत को परमेश्वर ने क्यों भेजा? बाइबल कहता है यूसुफ धर्मी पुरुष था। कैसा था? धर्मी था। सेकंड, उसका एक मेन कैरेक्टर में बताता, उसके अंदर एक स्वभाव था। सोचिए, उसको मरियम के बारे में पता चला। पता चलने के बाद में उसने पब्लिसिटी करने का नहीं सोचा। वो क्या सोचा, सीक्रेटली क्या करना है, छोड़ देना। उसके बारे में किसी को क्या नहीं कर, बताने का नहीं। अभी समझ लीजिए, आपको और मुझे अगर एक लड़की के बारे में पता चल रहा है कुछ गलत रिलेशन में है करके, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? खाना अंदर नहीं जाएगा जब तक आज तक 10 लोगों को बताया नहीं, तब तक अपना खाना अंदर नहीं जाएगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं, अगर किसी के बारे में आपको कुछ पता चलता है तो सीक्रेट, किसी का जिंदगी है। इस दुनिया में कोई पवित्र नहीं है कि नहीं? हम सब पाप किए हैं, है कि नहीं? तो सीक्रेट किसी को जाके बताइए मत, फैलाइए मत, है कि नहीं? किसी का निंदा मत कीजिए, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता अगर आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूत को भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, फर्स्ट किसके लिए? दानियल। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ले लीजिए। उत्पत्ति के किताब 19वां, मैं जल्दी, मैं एक 5 मिनट दीजिए खाली, मैं खत्म कर देता हूं। 19वां अध्याय 1 वचन। वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। बस हो गया। सोदोम कुमारा में रहने वाले लूत को बचाने के लिए प्रभु ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा। 2 स्वर्गदूतों को प्रभु ने क्या किया? भेजा। और वो 2 स्वर्गदूतों ने लूत के परिवार को क्या किया? उस सोदोम कुमारा से बाहर लेके आया और उनको बचाया। लूत के लिए परमेश्वर ने क्यों 2 स्वर्गदूतों को भेजा? रीजन क्या है पता है क्या? लूत अब्राहम से क्या हो गया? अलग हुआ। अब्राहम से क्या हुआ? अलग हुआ। अब्राहम कौन है? परमेश्वर का सेवक है, प्रभु का सेवक। उससे ये अलग हो गया, लेकिन ये जाके सोदोम कुमोरा में जाके रहने लगा। लेकिन उसके मन में क्या? एक पछतावा हुआ। उसका मन में क्या है? एक पछतावा। मैं अब्राहम को छोड़कर अलग नहीं होना चाहिए था, मैं ये सोदोम कुमोरा में आना नहीं चाहिए था यहां के, क्योंकि वहां के लोग पूरा कैसे थे? पापी थे। पहला पत्रस के किताब में लिखा है उसके बारे में, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। दूसरा पत्रस 2 अध्याय
7वां वचन 8वां वचन ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसका मन में क्या है। एक पश्चाताप हुआ, इसके कारण परमेश्वर अपने 2 स्वर्ग दूत को क्या किया, भेजा उसके लिए। आप समझ रहे हैं? फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट पढ़िए, लूका रचित सुसमाचार के किताब 22वां अध्याय 43। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में। बस हो गया। अच्छा ध्यान से सुनिए, 6th पॉइंट, यीशु के लिए प्रभु ने अपना स्वर्ग दूत को क्या किया, भेजा। कभी भेजा यीशु के लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत को भेजा। कब भेजा? यीशु जब भूखा था तभी भी भेजा। यीशु जब उपवास में बैठा था तभी भेजा। अभी ये जब गेत्सेमनी वाटिका में यीशु बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रहा था, तब उसको तसल्ली देने के लिए स्वर्ग दूत को क्या किया, भेजा। है कि नहीं? ठीक है, क्यों भेजा, रीजन क्या है? गेत्सेमनी वाटिका में यीशु ने एक प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया, कोई बोल सकते हैं? क्या है करके कोई बता सकते हैं? पिता, ये पात्र मुझसे दूर कर सकता है तो दूर कर दे, फिर भी मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा। किसका इच्छा? इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को क्या किया, भेजा। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं 6th पॉइंट, अगर स्वर्ग दूत को प्रभु आपके लिए भेजना है तो आप परमेश्वर, मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा। जो व्यक्ति परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलेगा उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत को क्या करेगा, भेजेगा। आपको समझ में आ रहा है? लास्ट पॉइंट उससे पहला, अभी हमारे जवान बच्चे लोग 6 पॉइंट मैंने जो बताया वो बताएंगे। जल्दी जल्दी बताओ। ओ बेटा, फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन फॉरवर्डेड टू दानियल। ठीक है, सेकंड उधर नहीं देखने का, कोर्नेलियो। अभी 4th पॉइंट बोल, कोई नहीं बोलेगा। 4th पॉइंट बोल। यूसुफ। 5th पॉइंट, मुंडी टेढ़ा हो जाएगा, याद रख ले। 5th पॉइंट, 5th पॉइंट, लूत। 6th पॉइंट, जीसस। 7th पॉइंट ले लीजिए, लूका 16वां अध्याय 22वां वचन। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। यहां पर देखिए, किसके लिए स्वर्गदूत को भेजा, किसके लिए भेजा? वचन आप सुना कि नहीं? कंगाल जो लाजर था, वो लाजर के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत को क्या किया, भेजा। ये स्टोरी हम सबको पता है कि नहीं? एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर। धनवान व्यक्ति भी मर गया, लाजर भी मर गया। जब धनवान व्यक्ति मर गया, उसके लिए कौन आया उसके लिए? पूरे गांव के लोग आ गए। पूरे गांव के लोग क्या हो गए, उसके घर में आ गए, उसको लेके गए, अच्छा से धूमधाम से उसको दफनाया। लेकिन
लाजर जो गरीब था, जो गरीब था, वचन में लिखा है कि उसका पूरा शरीर फोड़ी से भरा था। उसके साथ में कौन रहता था पता है? कौन रहता था? कुत्ता। जब उसको कुचली आता था तब कुत्ता आकर क्या करता? छाड़ता था। कुत्ता का एक स्वभाव यह है, मालूम है? हाँ, क्यों? उसके बच्चे भी कभी क्या हो जाता है, कभी उसको किधर कुचली लगता है, वो क्या करता है? ऐसा छाड़ते रहता है। किधर घाव लग गया, घाव रहेगा तो क्या करता है? छाड़ के उस लाजर को ये कुत्ता उसके साथ में बैठकर क्या करता? छाड़ता था। एक टाइम का खाना उसको क्या नहीं करता था? नहीं मिलता था। लेकिन ये लाजर क्या हो गया? मर गया। स्वर्गदूत आया, उसको दफनाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन कौन आया? मैं कहता हूं आप और मैं, हम जब मरेंगे, कोई भी आए या ना आए, कौन आना है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग बोलेंगे तू मरेगा, हम नहीं आएंगे। तुम क्यों? तू चर्च में जाने लगी अभी हम। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को बोलिए तुम नहीं आएगा तो भी चलेगा, मेरे लिए प्रभु स्वर्ग दूत को भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए लाजर के लिए परमेश्वर अपने दूत को क्या किया? भेजा। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे जल्दी। एक 5 मिनट हम प्रार्थना करने वाले हैं, बराबर 1:30 बजे मैं खत्म कर देगा। जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए। आमीन, 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 आमीन। इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस। प्रभु इस महीने में आपके लिए अपने दूत को भेजने वाला है। आंखों को बंद कीजिए, जल्दी 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 आंखों को बंद कीजिए, आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर इस महीने में आपके लिए प्रभु अपने स्वर्ग दूत को भेजने वाला है, अपने स्वर्ग दूत को भेजने वाला है। दानियेल के लिए प्रभु अपने स्वर्ग दूत को भेजा, क्योंकि दानियेल के लिए प्रभु ने अपने दूत को भेजा, क्योंकि दानियेल कंटिन्यू प्रभु को आराधना करता था। आज एक डिसीजन लीजिए, परमेश्वर मैं संडे आराधना कभी कट नहीं करूंगा, मैं कंटिन्यू आऊंगा प्रभु, हर संडे में चर्च में आऊंगा प्रभु, मैं आराधना में आऊंगा प्रभु। आज एक डिसीजन लीजिए। मैं कहता हूं प्रभु आपके लिए अपने दूत को भेजेगा, आपके लिए अपने दूत को भेजेगा। सेकंड, कोर्नेलियो प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति, उसका प्रेयर का टाइम, प्रार्थना का समय में प्रार्थना करता था। आपका प्रेयर टाइम आप फिक्स कीजिए, अभी इसी समय पर रोज मैं इतने बजे से इतना, 1 घंटा कोई भी एक टाइम, आपको जो समय आपको अच्छा लगेगा वो टाइम आप फिक्स कीजिए। मैं प्रार्थना कर, आपके घर में प्रार्थना कीजिए या चर्च में आकर प्रार्थना कीजिए, लेकिन फिक्स कीजिए, एक टाइम फिक्स कीजिए। 1 घंटा मैं प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना करने वालों के लिए प्रभु अपने दूत को भेजेगा, प्रार्थना करने वालों के लिए प्रभु अपने दूत को भेजेगा। आपका और मेरा प्रार्थना स्वर्ग में जाना है, आपका और मेरा प्रार्थना परमेश्वर के पास जाना है। तीसरा पतरस जेल में था, उसके लिए प्रभु अपने दूत को भेजा। जैसे ही दूत आया उसका बंधन टूट गया, उसके लिए द्वार ऑटोमेटिक खुल गया। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं परमेश्वर आपके लिए इस महीने में स्वर्गदूत को भेजने वाला है, स्वर्गदूत को भेजने वाला है। आपका बंधन सब टूटने वाला है, आपका बंधन सब टूटने वाला है। मैं कहता हूं इस आराधना का समय पर आपका बंधन सब टूटने वाला है। आपके लिए शैतान जो द्वार बंद करके रखा है वो द्वार सब परमेश्वर खोलने वाले हैं, वो द्वार सब खुलने वाला है। आप जाकर खड़ा होते ही आपके सामने द्वार खुलेगा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सारा बंधन टूट रहा है, सारा बंधन टूट रहा है, बंधन सब टूट रहे हैं यीशु के नाम से।
सारा बंधन इसी समय पर टूट रहा है, टूट रहा है। परमेश्वर आपके लिए अपने दूत को भेजा है, अपने दूत को भेजा है। शिखा बाला रिखा बादूना। चौथा पॉइंट, चौथा, यूसुफ को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग दूतों को भेजा। यूसुफ को अगुवाई करने के लिए यूसुफ ने मरियम का नाम को बदनाम नहीं किया। परमेश्वर के बच्चे, सोचिए, आपने किसी के बारे में आपको पता चला और उसका नाम को आपने बदनाम किया है क्या? जरा सोचिए। ऐसा है तो प्रभु से क्षमा पूछिए। किसी का बुराई मत कीजिए, किसी का बुराई मत कीजिए। हो सके अगर किसी के बारे में आपको पता चलता है तो उसको जाके प्रभु के बारे में सुख समाचार बताइए। हो सके तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन कभी किसी का नाम को बदनाम मत कीजिए। वो आज नहीं तो कल परमेश्वर उसको बदल देंगे, उसको चेंज करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, लूत के लिए परमेश्वर अपने दूत को भेजा, क्योंकि लूत के अंदर एक पछतावा हुआ। इतना ही नहीं, अब्राहम उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। अब्राहम के निमित्त, लूत के लिए अब्राहम प्रार्थना कर रहा था। मैं कहता हूं, आप अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। आपका प्रार्थना परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग दूतों को भेजेगा, प्रभु उनके लिए स्वर्ग दूतों को भेजेगा। सिक्स्थ पॉइंट, यीशु के लिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, क्योंकि यीशु परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए समर्पण किया था। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बस हो गया। आपका इच्छा, आप मेरा मर्जी मेरा इच्छा, बस हो गया। समर्पण कीजिए, प्रभु आज से मेरे जीवन में आपका इच्छा पूरा होने दो, आपका इच्छा के अनुसार मुझे चलाइए। समर्पण कीजिए। सातवां पॉइंट, लाजर के लिए परमेश्वर अपने दूत को भेजा। लाजर के लिए, लाजर जब मर गया, उस परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। मैं कहता हूं, आप और मैं मरते समय कोई आए या ना, कुछ लोग देख के मरते समय शैतान आ जाता उनको ले जाने के लिए। मैं कहता हूं कि वो आपके लिए और मेरे लिए कोई आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर अपने दूत को भेजेगा। प्रभु अपने दूत को भेजेगा, प्रभु अपने दूत को भेजेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। ताली बजाकर अपने होठों को खोलकर, अपने आवाज को उठाकर, परमेश्वर का अग्नि उतर रहा है, उतर रहा है, उसके अग्नि। ताली बजाइए। वो अभिषेक, वो अग्नि उतर रहा है। आमेन। रिबाका तुनारी हंतुरुबिक के दिनों, निकमोरी हंतुरुबिक के दिनों, शिकबा खबा रिहंतुरिया, निकमो रिहंतुरुबिक के दिनों, निबले शगलर रिहंतुरिया खबोदुना, शिकबा खबा। ताली बजाइए। ओ परमेश्वर का अग्नि, सारा बंधन टूट रहा है, बंधन टूट रहा है। परमेश्वर आपके लिए प्रभु द्वार खोल रहे। यीशु के नाम से मैं कहता हूं, आज परमेश्वर अपने दूत को भेजकर आपके लिए द्वार को खोल रहा है। शैतान ने जो द्वार बंद किया था, आज यीशु के नाम से वो द्वार को प्रभु खोल रहे हैं। यीशु के नाम से। रिबाला धीरारा शाकाला रिहंतुरुबिक के दिनों। In the name of Jesus.
समर्पण कीजिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, दास ब्रदर प्रार्थना कीजिए। सूर्य सामर्थ्य धन्य आमच्या थोर दयाळू देवा, प्रभू येशू आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो, तुझं गौरव करतो प्रभू बापा. तुझ्या दासाच्या द्वारे प्रभू अद्भुत साधू बापा तुम्ही आम्हाला शिकवलेले आहे प्रभू बापा. ते वचन आम्ही ऐकून प्रभू त्याप्रमाणे आचरण करण्यासाठी